नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिस घर में रहते हैं उसकी दिशाएं हमारे जीवन पर कितना असर डाल सकती हैं? आज हम वास्तुशास्त्र के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि दिशाओं का सही होना इतना जरूरी क्यों माना जाता है। ये सवाल सदियों पुराना है ना? कि क्या हमारे घर की बनावट और उसकी दिशाएं सच में हमारी जिंदगी को एक राह दे सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसका एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दिशाओं का महत्व समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन्हें पता कैसे करते हैं। उसके बाद 8 दिशाओं से मिलेंगे और आखिर में हर एक दिशा का क्या असर होता है, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र में ना कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ही यही है, दिशाओं की प्लानिंग। फिर चाहे वो एक छोटा सा घर हो या कोई बहुत बड़ा अस्पताल। और वास्तु का ये एक आप कह सकते हैं कि मूल सिद्धांत है कि अगर दिशाओं को नज़रअंदाज किया गया तो समझ लीजिए कि अनचाही मुश्किलों को दावत दे दी। यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ अगर दिशाएं सही हैं तो धन, सेहत और खुशियां हैं, और दूसरी तरफ अगर दिशाओं में गड़बड़ हो गई तो पैसों की तंगी, सेहत की समस्याएं और घर में कलेश। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दिशाएं जरूरी हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन्हें पता कैसे करें। इसके लिए ना 2 मेन तरीके बताए गए हैं, एक पुराना पारंपरिक और दूसरा आज का मॉडर्न तरीका। तो ये रहे वो 2 तरीके। पुराना तरीका है सूरज को देखकर सूर्योदय से पूर्व का पता लगाना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और नया तरीका है कंपास का इस्तेमाल करना। ये काफी सीधा और आसान है क्योंकि इसकी सुई तो हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाएगी। चलिए अब आते हैं उस सिस्टम पर जो पूरे वास्तु विश्लेषण की नींव है। इसमें दिशाओं को 2 खास कैटेगरीज में बांटा गया है। ये देखिए, 4 हैं मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 हैं उप दिशाएं जिन्हें विदिशाएं भी कहते हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 8 नाम याद रखना जरूरी हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्लेषण इन्हीं पर टिका है। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। अब हम एक एक करके हर दिशा को पकड़ेंगे और उसका एक गहरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे शेप देती है। शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। इसे पिता की दिशा माना जाता है, यानी इसका सीधा संबंध घर के मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड से है। वास्तु के हिसाब से इस जगह को हमेशा खुला रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो घर के मुखिया पर बुरा असर पड़ सकता है। अगली है आग्नेय दिशा, यानी साउथ ईस्ट। इसका ताल्लुक है सीधे सीधे सेहत से। घर में रहने वालों की तंदुरुस्ती के लिए इस दिशा का संतुलित होना बहुत जरूरी माना जाता है। अब आती है दक्षिण दिशा। ये जुड़ी है खुशहाली, सुख और समृद्धि से। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वास्तु कहता है कि इस दिशा को भारी रखना चाहिए। मतलब यहाँ आप भारी सामान रख सकते हैं ताकि संतुलन बना रहे। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, ये दिशा हमारे बर्ताव और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है और इसका संबंध अकाल मृत्यु जैसी गंभीर बातों से भी है। इसीलिए इस दिशा में संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पश्चिम दिशा, ये है तरक्की और मान सम्मान की दिशा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो इस दिशा का सही होना जरूरी माना जाता है। वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा हमारे सोशल सर्कल को गवर्न करती है। मतलब परिवार के बाहर लोगों से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, दोस्ती, मेलजोल, ये सब कुछ इसी दिशा से जुड़ा है। जैसे पूर्व पिता की दिशा थी, वैसे ही उत्तर को माता की दिशा कहा गया है। इसका सीधा संबंध घर की महिला सदस्यों से है। और एक खास बात, इस जगह को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का असंतुलन घर की महिलाओं पर असर डाल सकता है। और आखिर में ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है। वास्तु के अनुसार अगर घर के नक्शे में ये कोना कटा हुआ हो, मतलब वहां कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये था हर दिशा का एक विस्तृत विश्लेषण। अब एक सवाल मन में आता है कि ये सब जानने के बाद क्या कोई भी अपने रहने की जगह को पहले की तरह देख पाएगा? यकीनन एक नया नजरिया तो मिलेगा ही।